नमस्ते दोस्तों, नीट साइंस स्कॉलर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइलाइटर के पार्ट 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम केमिस्ट्री इन डेली लाइफ चैप्टर से एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पिछले हाइलाइटर में हमने एंटीमाइक्रोबियल से एंटीबायोटिक्स को देखा था। ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनको हमने इंजेस्ट करना था बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, टैबलेट्स या फिर इंजेक्शन के फॉर्म में हम इसे बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं। तो ये तो हुआ एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल का सब क्लास। फिर यहाँ पे हम देखेंगे एंटीसेप्टिक क्या होता है। एंटीसेप्टिक पता है हमें, जो भी ऑइंटमेंट्स होते हैं, क्रीम्स होते हैं जो हम स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं दोस्तों। तो ये ऐसी चीज़ें होती है, ऐसे डोसेज फॉर्म होते हैं इसमें जो अप्लाई किए जाते हैं लिविंग टिश्यूज़ पे। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी का एक्सटर्नल सरफेस एरिया है, स्किन है, जहाँ पे हम इसे अप्लाई करते हैं, चाहे वो वाउंड को ठीक करने के लिए हो, कट को ठीक करने के लिए, या फिर कोई बर्न हुआ हो, तो वहाँ पे जो अप्लाई किया जाता है तो वो सारे एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो याद रखना, एंटीसेप्टिक्स लिविंग टिश्यूज़ पर अप्लाई किए जाते हैं, टॉपिकली अप्लाई किए जाते हैं, एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट की। तो ये ऐसे एंटीमाइक्रोबियल्स है जो लिविंग पे नहीं बल्कि नॉन लिविंग थिंग पे, ठीक है, एनिमेट पे नहीं बल्कि नॉन एनिमेट, इनएनिमेट सरफेस एरियाज पर अप्लाई किए जाते हैं। जैसे मानो टेबल है, कुर्सी है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना है, तो वहाँ पे जो हम ये एंटी माइक्रोबियल्स अप्लाई करते हैं उसे डिसइंफेक्टेंट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, यही फर्क है इसमें, ये लिविंग पे अप्लाई किया जाता है टॉपिकली और ये नॉन लिविंग पे अप्लाई किया जाता है दोस्तों। पर्पस को दोनों का ही सेम है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना है या फिर उनका ग्रोथ कंट्रोल में लाना है। फिर यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात देखनी है, जो एंटीसेप्टिक से उदाहरण है, एग्जाम्पल्स है, उनको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो इसमें देखिए, ऑइंटमेंट के फॉर्म में फुरासिन और सोफ्रामाइसिन जैसे ड्रग्स आते हैं, ये क्रीम के फॉर्म में इसे बनाया जाता है। फिर यहाँ पे डेटॉल तो सभी को पता है, डेटॉल अप्लाई करते हैं। तो डेटॉल जो है वो कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे दो ड्रग्स का, इसे याद रखना ज़रूरी है, क्लोरोजाइलिनॉल प्लस टर्पिनियल का दोस्तों। इसका अगर इनिशियल लेटर देखेंगे सी है, तो सी को धो दिया डेटॉल से, ऐसे करके याद रखिएगा। सी से होगा क्लोरोजाइलिनॉल, टी से होगा टर्पेनियल दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर बात करेंगे बिथियोनॉल की, जिसे बिथियोनाल भी कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे एल है, यहाँ पे ओ एल है, कोई बात नहीं, दोनों भी सेम ही होगा। और इसे बहुत बार सोप में ऐड किया जाता है, ताकि हम जब साबुन इस्तेमाल करें उससे हमें एंटीसेप्टिक का जो प्रॉपर्टी है वो मिलती रहे। तो ये याद रखना है, बिथियोनॉल से बाथ वर्ड होता है दोस्तों, और बात करने के लिए सोप चाहिए। तो जो बिथियोनॉल कंपाउंड है उसे सोप में ऐड किया जाता है, ऐसे करके याद रखिएगा। फिर आयोडीन का बहुत बड़ा रोल है एंटीसेप्टिक के अंदर, ये एक पावरफुल एंटीसेप्टिक करके यूज़ होता है। तो इसके अलग अलग कंपाउंड्स भी होते हैं जिसे भी हम एंटीसेप्टिक करके यूज़ किए जाते हैं। तो इसका पोइडोन आयोडीन होता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी टॉपिकली अप्लाई किया जाता है स्किन को ये करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए। फिर टिंचर आयोडीन एक होता है, इसे बनाने का तरीका आपको याद रखना है। ये होता है 2 to 3% सोल्यूशन होता है आयोडीन का, किसके अंदर, अल्कोहल प्लस वाटर, ये दोनों का मिक्सचर के अंदर ये आयोडीन डाला जाता है। ठीक है, इसमें पोटेशियम आयोडाइड या फिर सोडियम आयोडाइड को भी डाला जाता है दोस्तों, ये सॉल्यूशन बनाते टाइम। तो इसे टिंचर आयोडीन को याद रखिएगा। फिर यहाँ पे हम आयोडोफॉर्म का भी रोल होता है एज अ एंटीसेप्टिक करके। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोरिक एसिड का जो एक्वियस सॉल्यूशन होता है वो एक वीक एंटीसेप्टिक करके हम यूज इस्तेमाल करते हैं हमारे आई के लिए। तो ये आई ड्रॉप के अंदर बोरिक एसिड बहुत बार आता है। तो ये हमारे आई के साथ में आइसोटोनिसिटी दिखाता है, इसका पीएच सेम होता है। तो ये आई के अंदर हम एंटीसेप्टिक करके यूज इस्तेमाल कर सकते हैं बोरिक एसिड। ठीक है, बोरिक एसिड कैरम खेलने के लिए पाउडर भी इस्तेमाल होता है, वो भी बोरिक एसिड ही होता है दोस्तों। तो उसका ये एक्वियस सॉल्यूशन है, पानी के अंदर बना हुआ सॉल्यूशन। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे, अगर स्ट्रक्चर पे सवाल पूछे तो आपका सही होना चाहिए। डेटॉल को हमने देखा, ये एक कॉम्बिनेशन है, हमने बोला था सिटी को डेटॉल से धो दिया, तो सी से होगा क्लोरोजाइलिनॉल और टी से होगा टर्पिनियल दोस्तों। तो ये क्लोरोजाइलिनॉल को देख के हमें सिर्फ यहाँ पे पता चलता है इसमें कोई क्लोरीन है और फिनॉल भी होगा। तो देखिए, ये फिनॉल बना है, ओ एच कंटेनिंग ये फिनिल रिंग है, जिसपे ये क्लोरो नाम से क्लोरीन अटैच कर देना। सिर्फ बात को याद रखिएगा, क्लोरीन के साइड के कार्बन पर दोनों जगहों पर मिथिल ग्रुप अटैच है, तो क्लोरोजाइलिनॉल आपका बन जाएगा। फिर बात करेंगे टर्पिनियल की, देखिए टर से याद रखिएगा, कोई टर्शरी कार्बन है, तो ये कार्बन है टर्शरी कार्बन, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ओ एल, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो सी ओ एच होगा। और ये टर्शरी कार्बन है, तो इसके बाजू में 3 ग्रुप अटैच होंगे, 2 मिथिल ग्रुप है और एक यहाँ पे टोल्यून अटैच है। तो इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को याद रखिएगा टर्पिनियल को।
फिर बात करेंगे बिथियोनॉल के स्ट्रक्चर की। देखिए यहाँ पे इसके वर्ड में थायो आता है दोस्तों, और थायो जब बोलते हैं तो सल्फर होता है, ठीक है। जैसे अजा बोलेंगे तो नाइट्रोजन होगा, ऑक्सो बोले तो ऑक्सीजन होगा, तो ऐसे थायो बोलेंगे तो सल्फर होता है। तो यहाँ पे बोलता है बाय थायोनॉल करके, ठीक है। तो थायो तो है सल्फर, उसके दोनों साइड में बाय यानी दोनों साइड में देखिए फिनॉल है। तो ये देखिए ये फिनिल रिंग उसको OH अटैच है, फिनिल रिंग उसको OH अटैच है। बस इस क्लोरीन को भी अटैच करके याद रखिएगा थोड़ा स्ट्रक्चर। सल्फर के दोनों साइड में सेम ही स्ट्रक्चर है डाइक्लोरोफिनॉल वाला, तो बस इसे याद रखिएगा इस तरीके से, तो आपका बाइथेनॉल याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, डिसइंफेक्टेंट को। देखिए डिसइंफेक्टेंट हमने बोला जैसे कि ये नॉन लिविंग थिंग्स पे अप्लाई किया जाता है सरफेस एरिया पर, जैसे इंस्ट्रूमेंट होगा उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्लोरीन आता है जिसका 0.2 से लेकर के 0.4 ppm यानी क्या पार्ट्स पर मिलियन का एक्वियस सॉल्यूशन बनाना होता है, वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए डिसइंफेक्टेंट। फिर सल्फर डाइऑक्साइड भी लो कॉन्सेंट्रेशन में डिसइंफेक्टेंट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करेंगे फिनॉल की। फिनॉल तो दोनों भी यूज हो सकता है, एंटीसेप्टिक भी और डिसइंफेक्टेंट भी। अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में यानी 0.2% सोल्यूशन अगर हम इसका इस्तेमाल करें फिनॉल का, तो हम एंटीसेप्टिक करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लिविंग टिश्यूज पर अप्लाई कर सकते हैं टॉपिकली। लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा दिया जाए यानी 1% सोल्यूशन अगर हम बनाते हैं, तो इसे हम डिसइंफेक्टेंट यानी नॉन लिविंग थिंग पर अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक सके, उसे मार सके दोस्तों। फिर एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंटीसेप्टिक्स के। तो यहाँ पे हमने देखा ऑइंटमेंट के फॉर्म में फुरासिन और सोफ्रामाइसिन आते हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन रखिए। फ्यूरासिन जो है वो एंटीसेप्टिक है, जिसमें नाइट्रोफुरान करके रिंग होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये नाइट्रोफुरान को याद रखिएगा। फुरान तो आपको पता है ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 मेंबर रिंग होता है, ये 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन करके फुरान रिंग बन जाता है। और फिर सोप्रामाइसिन के बारे में बात करेंगे। इसमें जो ड्रग्स होता है उसका नाम होता है फ्रामाइसेटिन होता है दोस्तों, ठीक है। जब भी हमें वाउंड हो जाए, कट हो जाए या फिर सरफेस एरिया जल जाए, तो उसके लिए हम अप्लाई करने के लिए सोप्रामाइसिन ट्यूब लाते हैं, सभी को पता होगा। फिर ये जो ड्रग्स आता है ना, ये अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास में आते हैं, ये एंटीबायोटिक्स। तो ये जो एंटीसेप्टिक है तो ये बैक्टीरिसिडल होते हैं दोस्तों। हमने देखा था पाव करके है ना, पेनिसिलिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड और फ्लॉक्सासिन जो होते हैं वो बैक्टीरिसिडल होते हैं, बैक्टीरिया को किल करने के काम आते हैं। तो सोप्रामाइसिन भी अमाइनोग्लाइकोसाइड के क्लास में आता है, तो ये भी एक बैक्टीरिसिडल होगा जो टॉपिकली अप्लाई किया जाता है, इसलिए ये एंटीसेप्टिक क्लास में आएगा। इसका ऑइंटमेंट बहुत फेमस है, क्रीम आती है सोप्रामाइसिन क्रीम, तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको यूं ही लाभ होता रहे दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।